बूढ़ी माँ अकेली इंडिया में थी। राहुल के पिता का 3 साल पहले ही देहांत हो गया था, लेकिन वह 6 साल से घर नहीं आ पाया था। उसकी माँ हमेशा आने की उम्मीद लगाए रखती थी कि कभी ना कभी मेरा बेटा आएगा। अचानक एक दिन बेटे का फोन आया। राहुल: हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ: बेटा मैं ठीक हूँ, बहू और बच्चे भी आ रहे हैं। पोता पोती को देखने का बड़ा मन था मेरा। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक आ गई थी। राहुल: नहीं माँ, अभी तो सिर्फ मैं आ रहा हूँ। अब हम सभी अमेरिका में रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ में रहेंगे। तुम जितना चाहे अपने पोता पोती को खिला लेना। अच्छा माँ, अभी फोन रखता हूँ। 5 दिन के बाद मेरी इंडिया की फ्लाइट है। जल्दी ही मिलते हैं। माँ: अच्छा ठीक है बेटा। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल के बाद इंडिया आया। माँ ने बहुत प्यार किया, बेटे के मनपसंद खाना बनाया। रात को खाना खाते वक्त राहुल ने माँ को बताया कि हमें जल्दी ही वापस जाना पड़ेगा। उसे ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली। राहुल ने माँ को कहा कि माँ, जितना भी पैसा और कीमती सामान है सब बांध लो। हम 2 दिन के बाद अमेरिका चलेंगे। और हाँ, मैं कल किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूंगा मकान बेचने के लिए। माँ: बेटा मकान क्यों बेच रहा है? ये घर तुम्हारे पापा ने बहुत ही प्यार से बनवाया था। तुम्हारा बचपन बीता है इस घर में, कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। बेटे ने कहा, हम अमेरिका चले जाएंगे तो इस मकान का क्या करेंगे? इसका ध्यान कौन रखेगा? यह तो बेचना ही पड़ेगा ना। बेटे की खुशी में ही माँ की खुशी थी, इसलिए माँ जल्दी ही उसकी बात मान गई। बेटे ने मकान अच्छी कीमत पर बेच दिया और सभी कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए माँ बेटा एयरपोर्ट पर पहुंच गए। राहुल ने माँ को एक कुर्सी पर बिठा दिया और कहा कि थोड़ी देर में टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछ कर आता हूँ। आप यहाँ बैठ जाइए। 1 घंटा बीत गया, लेकिन राहुल नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को बैठे देखा तो पूछा, माँ जी आप किसी से मिलने आई हैं क्या? माँ: मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं। कर्मचारी: लेकिन अमेरिका की फ्लाइट तो 30 मिनट पहले जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा और कुछ समय बाद वापस आकर माँ को बताया कि उनका बेटा तो जा चुका है और कहा कि अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं, आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका अपना खून, उसका लाडला बेटा अपनी माँ को ऐसे धोखा दे सकता है। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके किसी तरह माँ अपने बेटे द्वारा बेचे गए घर के पते पर पहुंची और रात को घर के बाहर ही सो गई। जिस आदमी को घर बेचा था उसने सुबह उन्हें देखा तो सारी बात विस्तार से पूछी। तब बूढ़ी माँ ने रोते रोते उनको अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया और बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन महीनों बाद उस मकान मालिक ने राहुल की माँ से कहा कि अब आप अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। बूढ़ी माँ ने कहा, अगर मैं इस घर से कहीं और चली गई और मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ गया तो वह मुझे कैसे ढूंढ पाएगा? यह एक माँ की ममता ही थी कि इतना कुछ होने के बाद भी माँ उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसका बेटा उसे वापस लेने आएगा। थैंक्स।